प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अंकुश कंप्यूटर सॉल्यूशन चैनल च मैं आप सब का स्वागत करदा। जिदा कि पिछलियां कुछ दिनों दौरान असी गलबात की अपने पैस टैसट बारे, सो उही लड़ी नूं अगे वधांदे हुए अज जिहड़ी आ असी गल करांगे 9वीं जमात दे अगों दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4 ते 5। अज का जिहड़ा टॉपिक आ वो DBMS ते आधारित होएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोवें टॉपिक जिहड़े आ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ते बेस्ड होणगे। एक छोटी जी मैं तुहानूं डाटाबेस बारे जानकारी दिना कि लगभग दुनिया च हर जगह जिहड़ा वो डाटाबेस तैयार हो रहा। हुण डाटाबेस की आ, वो तुसी बैंकां 'च भी देखिआ होएगा डाटाबेस कि जिहड़े तुहाडे अकाउंट्स वगैरह तुसी खाते खुलांदे हो वजीफे वास्ते, वो भी एक डाटाबेस आ। तुसी किते इंश्योरेंस कंपनी 'च जांदे हो, कोई अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी वास्ते, उत्थे भी डाटाबेस तैयार हुंदा। तुसी बिजली का बिल उतारन जांदे हो, उत्थे भी डाटाबेस तैयार हुंदा। सो लगभग हर जगह जिहड़ा वा वो डाटाबेस तैयार हुंदा। हुण डाटाबेस की आ ते ये किस तरीके नाल तैयार हुंदा, इस टॉपिक बारे अज असी गलबात करांगे। ते इस दौरान जिहड़ा असी डाटाबेस नाल संबंधित माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस बारे भी जिहड़ा असी प्रैक्टिकल काम करांगे। सो ज़्यादा समा ना लैंदे होए असी अज दा अपना लैक्चर शुरू करते हैं। अज दे लैक्चर तो बाद मैं तुहानूं 9वीं जमात के 5 चैप्टर्स की PDF ते नाल जिहड़ा वो मैं लिंक भेजांगा। तुहाडे पेपरां दा समा कोल आ रहा, टैस्टां दा, और इन्हां टैस्टां तो बाद फिर असी अगों अपना प्रैक्टिकल वर्क जारी रखांगे ते नाल जिहड़े बोर्ड एग्जाम्स होने उस बारे भी असी चर्चा करांगे। सो चौथे पाठ का नाम है DBMS नाल जान पछाण। DBMS का पूरा नाम डैश है, पहली खाली थां। DBMS का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर एक बार सुन लो, DBMS का पूरा नाम रेड कलर के नाल अंडरलाइन होया दा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस डी का मतलब DB डाटाबेस, M का मतलब मैनेजमेंट ते S का मतलब सिस्टम। नंबर 2, डाटाबेस नूं संभालण की जिम्मेवारी डैश की हुंदी है। डाटाबेस संभालण की जिम्मेवारी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की हुंदी है। स्पैलिंग चंगी तरह देख लो, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने सारा जिहड़ा वा तुहाडे डाटाबेस नूं संभालना। एक मैं तुहानूं छोटी जी एग्जाम्पल दिना, जिद्दां कि तुहाडे अजकल WhatsApp ग्रुप ते एडमिनिस्ट्रेटर जिहड़े हुंदे आ, वो किसी तरह का भी तुहाडा ग्रुप नूं मैनेज कर सकते आ। तुहाडा ग्रुप किसी तरीके भी वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कीज किसी तरह का भी कोई लगा सकते आ, तो सारा उन्होंने अपने जिहड़ा ग्रुप नूं किसी तरीके भी जिहड़ा उन्होंने कंट्रोल कर सकते आ। उस तरीके दे नाल ही जिहड़ा डाटाबेस आ उन्होंने भी जिहड़ी संभालण की जिम्मेवारी किहदी हुंदी आ, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। एक छोटा जिहा तुहानूं मैं इस तो बाद टेबल बना के दसांगा डाटाबेस का, उत्थों तुहानूं सारी जिहड़ी आ क्लैरिटी हो जाएगी। ये जदों असी दोवां पाठां दे खाली थां ते अभ्यास करांगे, उस तो बाद जिहड़ी असी मैं तुहानूं फिर जानकारी देवांगा कि ये डाटाबेस किस तरीके नाल काम करदा। प्रोसैसिंग तो बाद डाटा डैश विच बदल जाता है सूचना। प्रोसैसिंग तो बाद डेटा डैश विच बदल जाता है सूचना। हुण देखो, एक छोटी जी तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दिना वा। जिद्दां कि देखो तुहाडे क्लास दे विच बच्चे पढ़दे आ, 10 20 40 50 जिन्ने भी बच्चे पढ़दे आ, वो डाटा जिहड़ा अजे रॉ डाटा वा। असी चाहते हैं कि असी समझ लो तुहाडी क्लास के बच्चों का एक डाटा इकट्ठा करना वा कि तुहाडे क्लास जिन्ने बच्चे पढ़ते आ, उन्हां दे फादर का की नाम आ, उन्हां दा पिंड का की नाम आ, उन्हां दा मोबाइल नंबर की आ, ये सारा कुछ जिहड़ा वा असी जिहदे च तैयार करते आ, वो तुहाडा बन जाएगा एक डाटाबेस।
सो तुहानूं मैं फिर एक दसना जिद्दां तुहाडी क्लास सारे असीं बच्चों का कोई डेटा तैयार करना डाटाबेस तैयार करना असीं नेम लिखांगे उन्हां दा फादर नेम लिखांगे फिर पिंड का नाम लिखांगे मोबाइल नंबर लिखांगे आधार कार्ड नंबर लिखांगे ये सारा तुहाडा की बन जाएगा एक तरह का सारा तुहाडा बन जाएगा ये डाटाबेस। सो वो डाटाबेस तो बाद सूचना किद्दां बनेगी वो डाटाबेस तो बाद असीं ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। नंबर 4 एक दूजे नाल संबंधित सूचनावां तो डैश तैयार होंदा है। आ देखो वही गल आ गई फिर एक दूजे नाल संबंधित सूचनावां तो की तैयार होंदा है डाटाबेस। एक दूजे नाल संबंधित सूचनावां तो की तैयार होंदा है डाटाबेस। जिद्दां कि मैं तुहानूं कहा वा तुसीं अपने क्लास का डाटाबेस तैयार करना वा वो सारा जिद्दां एक बच्चे का नाम समझो मनप्रीत लिखिया जेकर एक बच्चे का नाम मनप्रीत लिखिया वा तो वो फादर नेम भी वो अगे लिखा होएगा जेकर वो फादर नेम उही लिखा वा तो मदर नेम भी वो ही लिखा होएगा जेकर मदर नेम वो लिखा वा तो वो बच्चे का जो मोबाइल नंबर आ वो भी वो लिखा होएगा। सो इस चीज़ को असीं की करने एक दूजे नाल जिहड़ियां ने संबंधित सूचनावां ने जिहड़ियां उहनूं असीं की करने आ डाटाबेस। पंजवीं खाली था डैश एक विलखण की हुंदी है प्राइमरी की। हुण प्राइमरी की आ एक मैं तुहानूं छोटी जी एग्जाम्पल दिना वा प्राइमरी की ये आ कि जिद्दां समझ लो तुहाडी क्लास दे विच हुण जिहड़ा रोल नंबर एक बच्चे का उहदा ही रहना वा एक दो बच्चों का एक रोल नंबर नहीं हो सकते जिहदा एक रोल नंबर आ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕੋਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕੋਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮਾਰਕਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ नेम सारे लिखे राजू हैरी अगे नाम एक होर लिखा उन्होंने अगे रोल नंबर लिखे हुए आ तो उस तो बाद उन्होंने जोड़े मार्क्स लिखे हुए आ देखो जो रैड कलर का होया वा ये साडा की है रिकॉर्ड ये राजू का रिकॉर्ड आ हैरी का रिकॉर्ड अलग आ रानी का रिकॉर्ड अलग आ। सो ये साडा की जो टेबल आ जो डाटाबेस आ ये जो रैड कलर का बनया वा वो साडा की है एक रिकॉर्ड किहदा रिकॉर्ड आ राजू का। सो ये साडा डाटाबेस आ। उस तो बाद ये देखो जोड़ा डाटा वा उस तो की तैयार होनी आ इनफॉर्मेशन। सो डाटे में जो असी प्रोसैस करांगे ये देखो लिखा प्रोसैस PROCESS डेटे में जो प्रोसैस कर देंगे तो वो की बन जाएगी इनफॉर्मेशन। सो ये साडा ये तुसी पेपर दे विच जां तुहानूं कोई क्वेश्चन आंदा तो तुसी इस तरीके की जी डायग्राम जी आ जरूर बनानी आ कि इदा सारा डेटा वा जो छोटा साडे एक तरह का रॉ मटीरियल आ देखो डाटा छोटे तो छोटे कच्चे पदार्थ होंदे हन जिवें कि नंबर करैक्टर। सो एक तरह का जो रॉ डाटा वा उहनूं जदों असीं प्रोसैस करते हैं तो वह साडी की बन जाती आ इनफॉर्मेशन। सो ये हुंदा वा डेटा ते इनफॉर्मेशन। इस तरीके दे नाल आ देखो अलग अलग तरह का डाटा इकट्ठा होया देखो नाम पिता का नाम रोल नंबर क्लास फोन नंबर एड्रैस ये साडा की हैगा वा डाटाबेस। सो ये सारा एक जिहड़ा डाटा देखो थल्ले होर तरह का डाटा जिहड़ा होर भी तुहाडा इस तो बाद जिहड़ा कुछ भी डेटा जिहड़ा असीं लिया सकने आ देखो डाटाबेस इस तरीके का डाटाबेस का ग्राफ आ। ये देखो डाटाबेस उदाहरण के तौर पर स्कूल डाटाबेस से स्टूडेंट टेबल में एक विद्यार्थी का टेबल ये आ देखो रोल नंबर क्लास 9वीं
नाम अर्शदीप कौर, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर तो पता। सो ये साडा की आ डाटाबेस। आ सारा देखो डाटाबेस तो ये रिकॉर्ड करा वा, रिकॉर्ड किन्ने साडे कोल 2 रिकॉर्ड आ देखो, अर्शदीप कौर ते रमन कुमार। इस रिकॉर्ड मिल के साडा की बनेगा एक डाटाबेस। डाटाबेस काफ़ी वड्डा भी हो सकता, जिद्दां मैं तुहानूं पहिलां दस्सी गल कि बैंक्स विच डाटाबेस किन्ने साडे बैंक दे जिहड़े ने कस्टमर हुंदे ने, उस तरीके दे नाल जिहड़ा तुसीं बिजली दा बिल तारन जांदे हो उहदे विच भी किन्ने तुहाडे सबसक्राइबर जां कस्टमर हुंदे ने। सो ये सारे जिहड़ा साडा की बन जांदा एक डाटा बेस। पाठ नंबर 5 MS एक्सैस नाल जान पहचान। हुण MS एक्सैस की आ, ये देखो उस तरीके दे नाल ही जिद्दां असीं पहलां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू किया, फिर एक्सल शुरू की, फिर पावर पॉइंट शुरू किया, उस तरीके दे नाल ये देखो इत्थे असीं शुरू करांगे स्टार्ट बटन, तो उस तो बाद आल प्रोग्राम्स तो बाद जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस। फिर देख लो स्टार्ट बटन, आल प्रोग्राम्स, इत्थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही हिस्सा वा, जिद्दां कि उस नीचे लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सल भी वह हिस्सा MS ऑफिस का ही। उस तो नीचे पावर पॉइंट लिखा वा जी मैं तुहानूं दस्सिया प्रैजेंटेशन प्रोग्राम आ। फिर उस तो पहलां जी असीं पंजाबी टाइपिंग वगैरह तुहानूं मैं सिखाई सीगी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ। सो ये सारे मिल के की बनाते साडा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो अज जिहड़ा टॉपिक शुरू करांगे वो करांगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस। सो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस की फ्रंट विंडो आ, सब तो पहली जी विंडो शो होनी आ ये साडा माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस का फर्स्ट विंडो आ। ये देखो सब तो पहले लिखा वा पहले नंबर पर लिखा वा ब्लैंक डाटाबेस। आ देखो आ लिखा ब्लैंक डाटाबेस, देखो डाटाबेस भी नाल ही आ गया। जे टॉपिक डाटाबेस का वा तो डाटाबेस ही बनेगा। उस तो बाद क्लिक करना क्रिएट से। आ देखो इधर लिखा CREAT क्रिएट। ये साडा डाटाबेस का की पहले नंबर शो होया वा टेबल। सो ये साडा एक टेबल आ देखो रो ते कॉलम्स दे विच जिहड़ा साडा टेबल बनया वा, इहदे विच जिहड़ा असीं कुछ भी लिख सकने आ देखो जिद्दां लिखा नेम, उस तो बाद मैं लिखा सिटी, उस तो बाद मैं लिखा एड्रैस, उस तो बाद मैं लिखा मोबाइल नंबर। सो ये सारा टेबल बनी जाता पाया, जां एक तरह तुसीं कह सकते हो साडा डाटाबेस तैयार होने लगा। ये डाटाबेस किहदे च तैयार होने लगा वा, ये डाटाबेस तैयार होने लगा सब तो उपर देखो कि लिखा है टेबल। टेबल दे विच साडा जिहड़ा वा ये उपर देखो डाटाबेस लिखा देखो डाटाबेस DATABASE। सो ये सारा डाटाबेस तैयार होने लगा वा। जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस्सिया वा एग्जाम्पल लैके तुहाडी क्लास वांग दा कोई डाटा इकट्ठा करना, ये जिहड़ा असीं अपना डाटा जिहड़ा सारा इकट्ठा कर सकते हैं। सो ये साडा माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस की फ्रंट विंडो ते सब तो पहला बनता वा टेबल या डाटाबेस। उस तो बाद जिहड़ा दूसरी खाली थां तुहाडी आ वो आ कि पहली खाली थां डैश एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सैस। एक्सैस की आ एक रिलेशनल मतलब जिहदे डाटा एक दूजे नाल संबंधित हुंदा। हुण इहदे च डाटा एक दूजे नाल संबंधित आ देखो जी मैं तुहानूं एग्जाम्पल दी, चलो यही एग्जाम्पल लै लो। आ देखो आ रोल नंबर लिखा, ID लिखी बच्चे दी, आ देखो ID जी अजकल तुसीं पंजाब ID दिंदे अपनी, उस तो अगे लिखा नेम, फिर क्लास लिखी आ, फिर मार्क्स लिखे आ, फिर मार्क्स आए किन्ने वो लिखे आ, तो रिजल्ट लिखा कि बच्चा पास आ जां बच्चा फेल आ। सो ये एक जिहड़ा रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम आ जिन्हों असी RDBMS भी कहने आ। RDBMS आर का मतलब आ रिलेशनल, असी इनू किसी नाल भी रिलेट कर सकते हैं, किसी नाल भी जोड़ सकते हैं। असी माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस नूं असी इहदे च जिहड़ा डाटाबेस बनदा असी इनू होर सॉफ्टवेयर्स दे नाल भी जिहड़ा वा उहनूं अदी ही वरतों कर सकते हैं एज ए बैकएंड की तुहानूं मैं बाद दसांगा। सो इस तरीके नाल सारा जिहड़ा एक डाटाबेस बनदा रो अते कॉलम दे विच जिहदे च सारे आपस दे विच डाटा एक दूजे नाल संबंधित आ, उहनूं असीं कहने आ RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस की है RDBMS। डैश डाटाबेस का मुख्य अंग हुंदा है टेबल। यह तुहानूं मैं पहले दसता टेबल जिहड़ा बना के दस्सिया तुहानूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस च ये टेबल। आ देखो जिद्दां उत्थे लिखा अमन बटाला, एड्रैस लिखता कुछ भी, मोबाइल नंबर लिखता।
सो ये जिहड़ा तुहाडा बन गया, ये तुहाडा बन गया डाटाबेस और बनदा पे तैयार होण दिया। सो ये साडा जिहड़ा की है टेबल, टेबल तो बिना डाटाबेस नहीं तैयार होंदा। सानू पहलां डाटा विच एंटर करना पैना, फिर तुहाडा तैयार होएगा टेबल। उस तो बाद लिखिया वा एक फील्ड इक्को तरह का डैश हुंदा है, डाटा आइटम्स। सो डाटा आइटम्स केहड़ियां ने, ये सारियां तुहाडे डाटा आइटम्स तैयार हो रही। देखो आ फील्ड, जेकर आ फील्ड च लिखिया वा कि असी जिहड़ा वा नाम ही लिखने आ तो नाम ही आएंगे। ये लिखिया सिटी तो शहरों के नाम ही आएंगे। एड्रैस आ तो एड्रैस ही आएगा। मोबाइल आ तो मोबाइल ही आएंगे। सो आ साडे की है उपर लिखिया नेम, सिटी, एड्रैस, मोबाइल नंबर, ये की ने तुहाडे फील्ड नेम, ये की ने तुहाडे फील्ड नेम। सो एक फील्ड नेम की आ इक्को तरह के आइटम्स का सैट हुंदा। क्वैरीज टेबल नूं बदलन डैश ते डैश करने की वरतों हुंदी है। हुण क्वैरीज एक थोड़ा लंबा टॉपिक आ, ये जो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस का तुहानूं प्रैक्टिकल पूरा करवावांगा, फिर तुहानूं मैं जानकारी देवांगा कि क्वैरीज की हुंदियां ने। वैसे आ जिहड़ियां ने टेबल दे विच क्वैरीज की करदियां ने, डिलीट करने दे, टेबल बनाउण ते क्वैरीज अपडेट करन दे जिहड़े ने वो कम आंदियां ने। सो ये सारियां जिहड़ियां क्वैरीज आ, क्वैरीज नाल हुंदा असल च की आ, मैं तुहानूं एक बार तुहानूं दस दिंदा वां। क्वैरीज दे विच असीं किसी तरह का भी जिहड़ी आ डाटे तो कोई जानकारी लै सकने आ, उस विच कोई जानकारी अपडेट कर सकने आ, उस जानकारी जिहड़ी आ वो कोई भी असीं जिहड़ी आ वो स्टोर कर सकने आ, डाटा जिहड़ा वो तैयार कर सकने आ। कोई खास इन्फॉर्मेशन जे लभनी होए तो उहदे वास्ते भी जिहड़ी असीं एक क्वैरी तैयार करदे आ। सो ये देखो जिद्दां मैं इत्थे क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस च लिखा क्रिएट, आ लिखा CREAT क्रिएट, होम दे नाल आ लिखो क्रिएट। क्रिएट तो बाद ये लिखा क्वैरी, है जी इत्थों असीं क्वैरी तैयार कर सकते हैं। देखो इत्थे ना कीता, इत्थों असीं क्वैरी जिहड़ी आ अपनी तैयार कर सकते हैं। क्वैरी बननी कित्थों आ, क्वैरी बननी टेबल तो। आ जिहड़ा टेबल बनाया तुसीं आ वाला, इस टेबल तो की बननी आ क्वैरी। फिर वेलो क्रिएट ते जाके ते ये जिहड़ी आ लिखा क्वैरी, आ दो तरह की क्वैरीज लिखिया ने, इतों तुसीं जिहड़ी आ क्वैरी तैयार कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन तुसीं टेबल तो एक्सैस करनी होए, किसी तरह की जानकारी नूं चेंज करना होए, किसी तरह की लोड़ींदी जानकारी लैनी होए, उहदे वास्ते जिहड़ी असीं यूज़ करते हैं क्वैरी। पंजवां, एक फील्ड लई खास सैटिंग डैश कहाउंदी है, डाटा टाइप्स। ये थोड़ी समझने वाली खाली थां वा। एक फील्ड लई खास सैटिंग डैश कहाउंदी है डाटा टाइप्स। हुण डाटा टाइप्स की आ, इस बारे थोड़ी जी जानकारी साढ़े वास्ते लैनी जरूरी आ। आ देखो मैं फिर इत्थे गया टेबल ते इहदे विच जाके मैं तैयार किया। सो डाटा टाइप बारे की आ, देखो क्रिएट ते क्लिक करके CREAT क्रिएट, उस तो बाद लिखा टेबल डिज़ाइन। आ देखो दूजे तरीके नाल टेबल बनाने का तरीका, टेबल डिज़ाइन। इत्थे सामने मैं लिखा नेम, आ देखो लिखा डाटा टाइप, आ देखो आ लिखा डाटा टाइप कि नेम तुहानूं किदां दा टैक्सट, तुहानूं पता नेम अल्फाबैटिकली हुंदा, इस तरीके नाल असीं टैक्सट करांगे। जेकर असीं कोई जिद्दां हुण मोबाइल नंबर इत्थे लिखना बच्चे दा, उहदे वास्ते असीं की करांगे नंबर। जेकर असीं कोई डेट एंड टाइम की वरतों करनी आ, जिद्दां कोई जन्म तरीक वगैरह लिखनी आ, उहदे वास्ते जिहड़ी असीं ये वाला जा डेट एंड टाइम यूज़ करांगे। इस तरीके नाल होर भी जिहड़े ने ऑप्शनस ने, इहनूं असीं कहने डाटा टाइप्स। सो डाटा टाइप्स की आ, डाटा टाइप्स जिहड़ा एक फील्ड लई खास सैटिंग। हुण फील्ड मैं तुहानूं पहलां दस चुका वां कि फील्ड जिहड़ा की आ फील्ड आ लिखिआ भी उपर FIELD फील्ड नेम, नेम, सिटी, एड्रैस, ये की ने फील्ड ने। अगों आने डाटा टाइप की है कि उहदे विच किस तरह का डाटा ही स्टोर करना वा, उस चीज़ नूं असीं कहने डाटा टाइप्स। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये सी तुहाडे 9th क्लास के 5 चैप्टर्स। अज मैं तुहानूं इन्हां 5 चैप्टर्स की ही लिंक ते नाल PDF भेजांगा। अगों असीं 10th क्लास के जिहड़े आ अपने चैप्टर्स शुरू करांगे अपने आने वाले लैक्चर्स दे विच। ते मैनूं उम्मीद है कि तुसीं ये लैक्चर्स जिहड़े आ वो सुनदे होवोगे
समझते होवोगे तो पढ़ते होवोगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहानूं अपने पिछले लैक्चर्स गल कीती सीगी कि जेकर तुसीं सीखण दी कोशिश करोगे तो तुसीं जरूर जिहड़े आ वो सीखोगे। जेकर तुसीं कोशिश ही नहीं करनी सीखण दी तो मेरे ख्याल नाल तुहाडे वास्ते फिर कुछ सीखना जिहड़ा वा मुश्किल आ। सो मैनूं उम्मीद है कि मैं जिन्ने भी लैक्चर्स अजे तक डिलीवर कीते आ, मैं तुहानूं कुछ ना कुछ समझाउण च कामयाब होया होवांगा, जेकर तुसीं वो सुने होणगे। ते जेकर तुसीं नहीं सुने जां कुछ विद्यार्थियों ने डिलीट ही करते होणगे, दैन वॉट कैन आई डू फॉर दैम। सो एक दूसरे कोलों जिहड़ा वा इंस्पीरेशन लई दी आ, एक दूजे कोल सिक्खी दा वा, कोई चंगी गल सिक्खी दी आ। ये नहीं करीदा कि जेकर उन्हें कुछ इहो जी मेरे लैक्चर्स डिलीट करते आ तो मैं भी करदा, तो कल नूं जदों पेपर होना तुहाडा तो फिर तुसीं की करोगे। सो अपना भविख जिहड़ा वा बच्चों वो अपने हत्थ च हुंदा वा, ते अपने भविख नूं थोड़ा जिहा अग्गे ले जाण दी कोशिश करो, ते अपने जिहड़े पेपरां ते टैस्टां च चंगे नंबर लवो, ते कंप्यूटर नूं जिहड़ा वा वो वध तो वध सीखण दी कोशिश करो। मैनूं ये भी उम्मीद है कि तुसीं जित्थों तक मेरा चैनल पहुँच सकदा जां जित्थों तक मैं पहुँचाण च कामयाब होया, तुसीं जरूर शेयर करदे होवोगे। जेकर तुहानूं पसंद आंदा तो तुसीं लाइक भी करदे होवोगे, करदे भी है बच्चे, ते सबसक्राइब भी जिहड़ा वो करदे होवोगे। सो आने वाले लैक्चर च असीं 10th क्लास बारे गलबात करांगे। 10th क्लास दे भी जिहड़े असीं 5 चैप्टर्स बारे गल करांगे 2 हिस्सियां च, ते उस तो बाद फिर असीं जिहड़े पोस्ट मैट्रिक +1 ते +2 बारे भी जिहड़ी वो गलबात करांगे। मेरा यूट्यूब चैनल देखने लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।